भाइयों बहनों, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो हमारे साथ सवाल जवाब तो कीजिएगा ना, बढ़िया रहेगा। अच्छा बताइए, आज के जमाने में सबसे बड़ी चीज जो पावर कहते, ताकत, पावर, व्हाट इज पावर? पावर क्या है बताइए? ये इन्होंने कहा संघ है पावर। चलिए और कोई बताए पावर क्या होता है? इंजन होता है क्या? समूह होता है, सही है। और किसी, आप बताइए साहब, आप बहुत विद्वान आदमी, बोलिए। यही पावर है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये देखिए, सब लोग पावर को अलग अलग परिभाषित करते हैं, लेकिन आज के डेट में वास्तव में पावर क्या है जानते हैं? नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास जानकारी है तो आप पावरफुल। जितना अधिक आपके पास नॉलेज है उतने अधिक आप पावरफुल। बात समझ रहे ना हमारी? अगर आपके पास, फर्ज कीजिए, मेडिकल फील्ड की जानकारी है तो आप उस फील्ड के पावरफुल हैं। आपके पास कोई और एस्टैब्लिशमेंट की जानकारी है तो आप उसके लिए पावरफुल हैं। आपके पास कानून की जानकारी है तो आप उसके लिए पावरफुल हैं। और अगर हर चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो पावरफुल हैं, अच्छे पावरफुल हैं। लोग आपको पूछेंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी। क्यों होगी? इसलिए क्योंकि आपके पास जानकारी है। और जानकारी कहां से मिलता है? जानकारी दिमाग को खुला रखने से मिलता है। जानकारी किताबों को पढ़ने से मिलता है। जानकारी जो है, आप न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इससे आपको पावर मिलता है, इससे आपको जानकारी मिलती है। सही है? अब यहां पर हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो पढ़ना तो जानते हैं, देखना तो जानते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सीखने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप पे हर 2 दिन 3 दिन पर हम लोग वीडियो बना बना के परोसते हैं कि भैया मेरे इसको देखो। लेकिन भाई लोग सोचते हैं कि यार ये 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अरे भैया, उस वीडियो में देखो, उस वीडियो को बनाने वाला 10-10 दिन तक सोया नहीं है, उसका स्क्रिप्ट लिखा है, लोगों को बैठाया है, लोगों को अरेंज किया है, लोगों ने सवालात पूछे हैं, उसके जवाब उसमें दिए गए हैं। आप जब उसको सुनिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि आज के डेट में मार्केट में कौन सा नमक ऐसा है जो आपके सेहत के लिए खतरनाक है और कौन सा नमक ऐसा है जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। किसी ने हेल्थ केयर पर अवेयरनेस, एक वीडियो आया था जिसमें डॉक्टर एसआर दास, जो एलन मिश्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर रह चुके हैं, उनसे जो सवाल जवाब किए गए उसका वीडियो देखा है। जिसने देखा जरा हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी हैं 12 लोगों को हमारी ओर से पार्टी तय पक्का है। समझ लीजिए, आप सभी इन लोगों का नाम नोट कर लीजिएगा, किसी अच्छे होटल में इन लोगों को पार्टी खिलाएंगे। और जिसने नहीं देखा है वो अगर इनकी पार्टी हो जाने के बाद वाली पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो आइंदा जरूर वीडियो देखिएगा। सही है? अब बताइए कौन कौन लोग देखेगा? अब से कौन कौन लोग देख लेगा? सभी देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 4 मिनट का वीडियो है, लेकिन दोस्तों देखिए, उसको देखिए। आप नहीं जानते हैं, सुनिए, ये बताइए कि आप लोगों में से किसके घर पे आरओ लगा हुआ है? जरा ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। अच्छा, अब ये बताइए किसके घर में जो आरओ लगा है ये यूवी वाला आरओ, अल्ट्रा वायलेट वाला आरओ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के घर में। अब जानते हैं आरओ और अल्ट्रा वायलेट वाला आरओ दोनों में क्या फर्क होता है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है?
और हम ही बता देंगे तो आप वीडियो नहीं देखे इसलिए नहीं बताएंगे। सही है, सही है ना? हाँ, आप लोग वीडियो देखिएगा और जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपनी सेहत के साथ बुरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सोचते हैं आरओ लगा के हम सुरक्षित हो गए, लेकिन आरओ से क्या होता है, जो एक इंपॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीशियम, वो साफ हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है। और वो चीज आप उस वीडियो में देखिएगा। देखिए, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर एसआर दास का फिर अगला भी एक वीडियो आने वाला है जो घुटने के दर्द पे होगा। एक वीडियो बहुत सारे विधा पे होगा। एक्चुअली डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बिल्डर ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनके पास टाइम है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिनके पास मरीजों की लाइनें लगी है, और वो डॉक्टर क्या करता है, अपने को नॉलेज गेन करने के लिए समर्पित किया हुआ है। दुनिया इतना मेडिकल जर्नल निकल रहा है, सबको वो स्टडी कर रहा है। तो डॉक्टर एसआर दास वही हैं जो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है और खाली वो नॉलेज गेन किया करते हैं। और मैं बताऊं, जब मैं पहली दफा 1994 में एपीओ होकर सोनपुर मंडल में पोस्ट हुआ था, उस समय डॉक्टर एसआर दास सोनपुर डिविजनल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। इतने सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे मैंने क्या क्या नहीं सीखा है, उनकी मैं कितनी प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। दोस्तों, ऐसे आदमी का अगर इंटरव्यू लेके मैं आप लोग को दे रहा हूं, तो आप अपने को भाग्यशाली समझिए। इसलिए क्योंकि उनका वीडियो इस गोरखपुर या इधर उधर कम देखा गया, और दक्षिण भारत में तो इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ कि मैं कह नहीं सकता, हजारों की तादाद में लोगों ने उसको देखा। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं दोस्तों, इसलिए चूकिए मत। और एक अगले संडे को मैं यहां पर एक अभियान चलाऊंगा श्री भानु प्रकाश नारायण जी के सहयोग से। उस अभियान में सबको बुलाऊंगा, सबका मोबाइल जब्त कर लूंगा, खुलवा के, और सबके पर सब्सक्राइब वाला जो है टिपवा दूंगा, बढ़िया रहेगा। सही है ना? तो अपने आप आ जाए करेगा। चलिए, खैर, ये सब तो हंसी मजाक की बातें हुई, इसलिए क्योंकि हमारे पूर्व वक्ता भी बहुत कुछ बोल रहे थे, गंभीर बातें बोल रहे थे, और आप लोग भी बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारी बातों को थोड़ा हंस बोल के सुने, हैं? हंस के बोला करो, हंसाया करो, आपका घर है आया जाया करो। दोस्तों, इस ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए मुकदमा किए थे। कौन कौन लोग हैं, जरा हाथ उठाइएगा तो। चलिए देखिए, बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग। ओके, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट में पर जो कंटेम्प्ट हुआ है, उस कंटेम्प्ट के नोटिस को पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? जिसने पढ़ा हाथ उठाया जैसा। एक आदमी ने पढ़ा है, राइट। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस कंटेम्प्ट की नोटिस में लिखा गया है, श्री चंद्र प्रकाश राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेज मिसेज अरुणा नायर सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड एंड अदर्स। ठीक है ना? यानी कि उनका कंटेम्प्ट, अब तक जितना मुकदमा होता था, क्या होता था, चंद्र प्रकाश राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया होता था, लेकिन कंटेम्प्ट जो हुआ है वर्सेज बाय नेम हुआ है श्रीमती अरुणा नायर। कौन है? रेलवे बोर्ड की सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ हुआ है। और न्यायालय ने, कोर्ट ने आदेश क्या पारित किया, वो भी पढ़िए। लिखता है, पहला, श्रीमती सौम्या माथुर, जनरल मैनेजर एनी रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस गोरखपुर, रिस्पोंडेंट नंबर 2। लिखा है, वेयर ए कंटेम्प्ट पिटीशन इज फाइल्ड बाय चंद्र प्रकाश राय एंड अदर्स अंडर the Contempt Court Act 1971, you are hereby required to appear in person on 21/10/2024 at 10:30 AM। बाई नेम कह रहा, भैया आप हाजिर होइए कोर्ट। सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ रहे ना? बात समझ रहे ना? दिस इज कंटेम्प्ट। और कब? 21/10। आज का कौन तारीख है? यानी कि एक महीने के अंदर क्या है, 40 लोगों का इंप्लीमेंट हो जाना।
समझे आप? और मैं बताऊं, परसों एक और फाइल हो गया और कल एक और फाइल हो गया, यानी कि उस 40 के बाद 40 का दो ग्रुप, यानी कि अब तक 120 लोगों का कंटेम्प्ट फाइल हो चुका है। ओके, और बाकी जो है 120 लोगों का 25 तारीख को फाइल होने जा रहा है और सब में ऑर्डर यही आएगा, 1 महीने के अंदर क्या करना है, इंप्लीमेंट कर देना है, नहीं तो महाप्रबंधक महोदया को हाजिर होना पड़ेगा। अब ये बताइए, रेलवे बोर्ड का भी तो यही हुक्म था कि भैया कंटेम्प्ट करोगे तो आपको मिल जाए। अभी किसी ने हमको फोन किया था कि सर जी मैं कारखाने में गया था और कारखाने में मैंने कहा कि भैया हमारा ऐसे ऐसे जजमेंट आया है, क्या हुआ? तो कारखाने वाला कह रहा है, कारखाने का सेटलमेंट बाबू कह रहा है कि कंटेम्प्ट का ऑर्डरवा ले आओ, लगा देते हैं। यानी कि कंटेम्प्ट हुआ तो काम सही है और रेलवे बोर्ड ने भी आदेश दिया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि कम से कम 6 चौका 24, 240 लोगों का कंटेम्प्ट इस सितंबर महीने में आ जाएगा और अक्टूबर महीने तक हमारी कामना है कि उन सबके हाथ में पैसा आ जाए। बढ़िया है ना? बढ़िया, पक्का? अच्छा ये बताइए दोस्तों कि आप लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक 56 डेट ऑफ बर्थ होगा, बहुत सारे लोग होंगे डिफरेंट ब्रांचेस में। अब ये बताइए, एक 56 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो एज पर रूल रिटायर कब हुआ है? बोलिए। 31/12/15 को, पक्का ना? हाँ ना, कोई बोलिए। 31/12/15 को, 31/12/15 को रिटायर हुआ है, यानी कि 1/1/16 से क्या लागू हो गया, 7वां वेतन आयोग। और वो बेचारा 31/12/15 को रिटायर होने की वजह से उसका लास्ट पे जो था वो क्या था, 6वें वेतन आयोग के हिसाब से था। अगर उसको जैसे नोशनल इंक्रीमेंट में एक दिन सरका दिए तो एक इंक्रीमेंट मिल गया, उसको भी अगर एक दिन सरका दीजिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको मिलेगा ना। और मिलेगा तो कितने का, लास्ट में कितने का गुणा होगा? 2.57। बहुत बढ़िया, वेरी इंटेलिजेंट। 2.5 माने 2.5 गुना बढ़ जाएगा बेसिक पे। तो 2.5 गुना जब बेसिक पे बढ़ जाएगा तो ग्रेचुटी कितना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? एकदम मैक्सिमम सीलिंग को टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। लिव इन कैशमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सब कुछ बढ़ जाएगा। तो सोचिए, बहुत सारा हमारे पास एप्लीकेशन का बंच इतना इकट्ठा हो गया, अब जा रहे हैं उनका करवाने के लिए। क्यों? एक बात जान लीजिए, अमीर रमन वो कोई काम नहीं करता है जो पहली दफा प्रायोगिक तौर पे हो। ऐसा हम काम करते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हो, प्रिंसिपल बेंच कैट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हो। और जब डिसाइड कर दिया तो भाई हमको क्या दिक्कत है? उन लोगों का केस जमा कर लिया, फाइल होने जा रहा है। अब उन लोगों का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। कुछ नहीं ग्रेचुटी में मिलेगा तो हम सब से 7-8 लाख रुपया तो पा ही जाएगा। मजा आएगा उन लोगों को, नहीं आएगा? बोलिए। अच्छा ये बताइए, 31/12/23 को कौन लोग यहाँ पे रिटायर हुआ? कोई बंदा है जो 31/12/23 को रिटायर हुआ है? यहाँ कोई नहीं है 31/12/23 को रिटायर हुए। चलिए, बक्सीपुर ब्रांच में बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए, 31/12/23 को जो रिटायर हुआ और हाईएस्ट तनख्वाह पे था, ऊंचे तनख्वाह पे था, वो क्या हुआ? ग्रेचुटी का सीलिंग जो था 20 लाख का टच किया कि नहीं किया? 20 लाख टच किया कि नहीं किया? और 1/1/24 से वो कितना हो गया? 25 लाख। तो उनको भी एक दिन सरकार दिया जाए तो 5 लाख बेसिक मिल जाएगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ ना बोलिए। तो 5 लाख का फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कौन आदमी ऐसा है जो अपने को ये कह दे कि भैया हमारा कम्यूटेशन जो है वो नहीं कटौती होगी? कोई कह सकता है? नहीं ना। यानी कि कम्यूटेशन सबका होना ही होना है। सबने पेंशन अपना कम्यूट करा ही करा है, 100% लोगों ने करा है, पक्का ना। और सबका 15 साल कटना ही कटना है। एसोसिएशन में है तो एसोसिएशन क्या कराने वाला है? 15 को 12 साल करा देने वाला, 3 साल का पैसा बचा देगा। लाखों रुपए में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, पक्का। यहां पर जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग 80 के होंगे।
और जब 80 के होंगे तब 20% लाभ जो है 80 पूरा करने पर मिलेगा। लेकिन एसोसिएशन में है तो 80 पूरा करने के बजाय 80 के शुरुआत से ही मिल जाएगा, 12 महीने का 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो लाखों रुपए पाएगा कि नहीं पाएगा? ये बताइए कि कौन मेंबर ऐसा है इस एसोसिएशन का जो इस एसोसिएशन की बदौलत लाखों रुपया घर लेके नहीं जाएगा? बताइए, कोई भी आदमी बताइए, मैं चैलेंज करता हूं। खरे साहब तो बहुत पाएंगे, सब लोग पाएंगे ना है? तो ये बताइए, अरे कोहली साहब बहुत पाएंगे, तो सब लोग तो पैवे करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। और देखिए, और हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता दो है, बात समझ रहे ना? क्या रास्ता है? दो रास्ता है। पहला रास्ता क्या है? संघर्ष करो, और दूसरा, संघर्ष से सरकार ना माने तो कानूनी लड़ाई लड़ के लो। सही है कि नहीं है? बोलिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। तो जहां सरकार संघर्ष करने से नहीं देने वाली है वहां पर कानूनी लड़ाई लड़नी है। लेकिन बेहतर क्या है कि हम संघर्ष करके चीजों को हासिल करें, और संघर्ष करके ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चीजों को नहीं हासिल किया। अभी मुन्नीलाल गुप्ता जी बता रहे थे ना यूआईडी कार्ड के बारे में, अब तक उस पर लिखा रहता था एनी रेलवे, अब क्या लिखा जाएगा उसको? इंडियन रेलवे। अब तक आप रेफर कराने जाते थे तो डॉक्टर लिखता था क्या? मेदांता, मेडिसिटी, गुड़गांव। अब क्या लिखेगा? रेफर टू एनी इंपैनल्ड हॉस्पिटल ओवर इंडियन रेलवे, कहीं भी। बढ़िया है। किसका नतीजा ऊपर से कोई दे दिया है का? संघर्ष किया गया है, लड़ाई लड़ी गई है, तब जाके ये चीज हुआ है दोस्तों। और आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ मिलना है। जब तीसरा गवर्नमेंट बना है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो दूसरे दिन अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया है क्या? कि आयुष्मान भारत योजना उन सभी का लाभ हम उन सभी को देंगे जो किसी भी मेडिकल स्कीम से नहीं आच्छादित है। यानी कि रेलवे वाले भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 1 महीने का नहीं तनख्वाह कटवाया उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। बढ़िया है। पहले 60 साल होने के बाद जब हम जाते थे इंश्योरेंस कराने, सुनिए, इंश्योरेंस कराने जाते थे तो कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला नहीं इंश्योरेंस करता था, कहता था भैया बुढ़वा है, पता नहीं कहिया टपक जाए और पैसा हमारा घाटा हो जाएगा। सही कह रहे, गलत कह रहे? लेकिन सरकार ने ये कह दिया कि नहीं, अब इंश्योरेंस होगा। बड़े बड़े जो बैंक है दिवालिया हो गए। यस बैंक और कौन बैंक नाम सुने हैं ना, दिवालिया हो गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सीनियर सिटीजन का अगर सेविंग अकाउंट है देन इट शुड बी इंश्योर्ड, इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। बैंक को इसकी हिफाजत करनी है, दिवालिया हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा मिलेगा। किसका ये देन है? ये आपके संघर्ष का देन है। इस तरह करके बहुत सारे जो चीजें हैं वो संघर्ष की बदौलत आ रहे हैं दोस्तों। आने वाले वक्त में हमारी लड़ाई है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो 1000 है वो 3000 हो। कौन कौन चाहता है 3000 हो जाए? जो चाहता हाथ उठाए तो। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई 65 मतलब क्या है? 60 पर हम रिटायर होते हैं। हर साल सिर्फ 1% के रेट से जब हम 65 के होते हैं तो हमको 5% एडिशनल पेंशन दिया जाए, और फिर 61, 62, 63, 64 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 के होते हैं तो हमको 10% दिया जाए। सही है। 75 के होते हैं तो 15% दिया जाए, 80 पर तो 20% देने का रिवाज है ही है। तो कौन लोग चाहता है कि हमको ना मिले? जो चाहता है ना मिले वो हाथ उठाए। अच्छा ये बताइए कि सब लोग चाहते हैं कि मिले। अच्छा ये बताइए कि कौन आदमी इनको लेने के लिए 9 नवंबर वाले एजीएम में रिजोल्यूशन पास करने का कौन आदमी गवाह नहीं बनना चाहता? जरा हाथ उठाइए। ये भाई टिकटवा कैसे आएगा? सॉरी, हमारे पास टिकट की बड़ी कमी है, शॉर्टेज है। बहरहाल इनसे मिल लीजिएगा, हो सकता है जो कुछ हो मिल जाएगा, है ना? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा पावर को गेन करने की कोशिश कीजिएगा। अपने बच्चों को भी समझाइएगा कि बेटा नॉलेज इज पावर।
नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। हमेशा इस पर विश्वास करो और अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने की कोशिश करो। सही है? थैंक यू वेरी मच।